न्याय बीमा की लागत घटाने और नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी इरडा ने नया कमीशन फ्रेमवर्क आने के बाद बीमा कंपनियों के खर्च में कटौती करने को कहा है। साथ ही इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को कहा है। इसका लक्ष्य यह है कि बीमा की लागत घटे और देश में बीमा उद्योग की पैठ बढ़े। इसके अलावा दूसरी जो बात इरडा की तरफ से निकल के आई वो ये कि इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रोडक्ट अगर कंपनियां लाना चाहती हैं तो उनसे जुड़ी फाइलिंग की हर महीने समीक्षा होगी और उन्हें बिना देरी के मंजूरी दी जाएगी। तो इससे आप बाजार में नए नए प्रोडक्ट आते देख सकते हैं। सर, किस तरीके के प्रोडक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहता है इरडा? शुभम, भारत के पूरे वित्तीय का रेगुलेशन में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पिछले 6-7 महीनों में हमने कई सारे बड़े बदलाव देखे, जिसमें एक नया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आया, जिसमें आरबीआई ने सारे नियामकों को एक साथ मिलाकर जो वित्तीय सेवाओं को नियमित करते हैं उनके लिए एक सामूहिक नियम बनाए। क्योंकि अब आज आप मोबाइल से अगर बीमा खरीदते हैं तो उसके नियमन का एक हिस्सा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, दूसरा आरबीआई के पास है, तीसरा इरडा के पास है, चौथा किसी दूसरे नियामक के पास है। और इस व्यवस्था के तहत इरडा जो नई व्यवस्था करने जा रहा है उसमें ये कि अब कंपनियों को नए उत्पाद लाने की छूट होगी और वो नए उत्पाद लाने की छूट होने के बाद इरडा लगातार नियमित व्यवस्था के तहत 12 से 24 महीनों के भीतर उत्पादों को स्वीकृत करेगा, मंजूर करेगा और उन्हें बाजार में लाने की इजाज़त देगा। नए उत्पाद कैसे? जैसे कि हाल में मोटर इंश्योरेंस में आपने एक उत्पाद का नाम सुना होगा, पे एज यू ड्राइव। जैसे आप ड्राइव करते जाते हैं आपको पेमेंट करना पड़े। नए उत्पाद ऐसे जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जिम की फैसिलिटीज़ और योगा आयुष की फैसिलिटीज़ जोड़ने की बात। नए उत्पाद ऐसे कि अब कोशिश ये हो रही है कि आपके पास एक हाइब्रिड प्रोडक्ट आना शुरू हो, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का। इन सारी कोशिशों में इस बात का संकेत है कि जो नए नियम आ रहे हैं शुभम, उससे अगले 1 साल के भीतर 100 के करीब नए प्रोडक्ट अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत के बीमा बाजार के लिए, ये हमारे लिए और भारत के बीमा निवेशकों के लिए, क्योंकि भारत का बीमा बाजार उत्पादों के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। भारत में बीमा उत्पादों की संख्या बहुत कम है, उनका दायरा बहुत कम है, वो कुछ ही एक बड़े वर्ग को टारगेट करते हैं। और इसके लिए जो कानूनी अड़चनें थी वो दूर हो गई हैं। नई बीमा कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का बीमा बाजार अगले 6 महीनों में नए नए विकल्पों से, नए नए उत्पादों से गुलजार होगा, जिससे कि लोगों को बेहतर ढंग से अपनी ज़रूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलेगी। सर, जो दूसरा आदेश आया है बीमा कंपनियों के लिए, उसमें क्या इससे ठीक यही इसके साथ दूसरा आदेश जो सेबी ने दिया, इरडा ने दिया, वो ये है कि कंपनियों से कहा गया है, बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वो अपनी बहुत सारी कॉस्ट जिसे वो बीमा में छुपाकर आप तक पहुंचा देती हैं, अपनी बहुत सारी लागत जो बीमा की लागत में शामिल कर दी जाती है और जिससे आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है कवरेज के और सुविधाओं की तुलना में, उसे कम किया जाए। और इसलिए जो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है कंपनियों के लिए, जो उनका मैनेजमेंट का खर्च है, उस पर इरडा ने सीलिंग लगा दी है। 30% तक ग्रॉस प्रीमियम जो जनरल इंश्योरेंस वाले हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंस मैनेजमेंट वो शो नहीं कर सकेंगे। उनका जो ग्रॉस सकल प्रीमियम जितना वो कलेक्ट करती हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यानी जो केवल हेल्थ बीमा बेचती हैं, उनके लिए 35% से ज़्यादा का एक्सपेंस मैनेजमेंट वसूलने की छूट नहीं होगी। और एन्युटी प्रोडक्ट पर 15% है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे जो हाई रिस्क प्रोडक्ट है उन पर 100% है, रिन्यूअल प्रीमियम पर 25% है। ये सारी जो सीमाएं तय की गई हैं, ये सीमाएं इसलिए तय की गई हैं जिससे कि क्रमशः बीमा कंपनियां अपनी लागत कम कर सकें और उस लागत का असर बेहतर उत्पाद विकसित करने में और आपको सस्ते बीमा उत्पाद मिलने में सामने आ सके।